भागवत कथा का आज चौथा दिन। भक्तों के विशेष प्रेम के कारण धरती पर अवतरित होती हैं भगवान। पूज्य बापूजी चिन्मयानंद जी। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई आगरा द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन आज पीएस गार्डन ग्वालियर रोड दौता पर पूज्य बापूजी चिन्मयानंद महाराज जी के श्रीमुख से भगवान कृष्ण जन्मोत्सव का सुंदर चित्रण किया गया। लोगों ने भाव विभोर होकर जन्मोत्सव का आनंद लिया। पूज्य चिन्मयानंद महाराज जी ने कहा कि जगदीश में ही जगत का ही दर्शन करो। पूज्य बापू महाराज जी ने कहा कि जब सत्य का ज्ञान होता है तो कोई अभिमान नहीं रहता है। गरीब की भूख मिटाना भी यज्ञ की आहुति होती है। पूज्य बापू जी ने बताया कि किसी कंजूस महिला ने महात्मा को राख दान किया तो मैं भी उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कहते ही सेवा मन से करनी चाहिए। अपने पुत्र को संस्कारी बनाओ, भागवत भक्त बनाओ। आहार शुद्ध हो तब विचार व आहार व व्यवहार स्वयं शुद्ध हो जाएंगे। कथा को श्रवण कराते हुए पूज्य बापू जी ने के मुझे लगन लगी श्री राम भजन की, दुनिया से बेगाना हो गया कृष्ण नाम गुण करके भजन पर कथा प्रेमी नृत्य करने लगे। पूज्य राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद महाराज जी ने ध्रुव व माता सुनीत का प्रसंग बताया तथा हर माता से अपने पुत्र को धर्म के मार्ग पर चलाने का आह्वान किया। पूज्य बापू के स्वागत में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के तीर्थ कुशवाहा जी मुख्य अतिथि के रूप में माल्यार्पण किया तथा भागवत जी का पूजन किया। आज की इस कथा में पधारे सभी भक्तों ने श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम किया। कार्यक्रम में मुख्य भूमिका में विश्व कल्याण मैनेजर ट्रस्टी श्रीमान मुरारीलाल गोयल पेंट तथा श्रीमती सुमन गोयल, मुख्य यजमान श्री विनोद गोयल, श्रीमती संगीता गोयल ने विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट हरिद्वार में पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी ने ट्रस्टी मनोनीत किया। सर्व व्यवस्था प्रमुख भिक्कीलाल गर्ग, दैनिक यजमान के रूप में विश्व प्रकाश जी गर्ग, श्रीमती संगीता गर्ग, श्रीमती मुरारीलाल जी गर्ग, पवन जी सिंगल, श्रीमती कविता सिंगल, श्री महेश गर्ग जी, श्रीमती बबीता गर्ग जी, श्री हार्दिक गोयल, श्रीमती सिंपल गोयल, श्री धीरज गोयल, श्रीमती बबीता गोयल, श्री विक्की गोयल अग्रवाल, श्रीमती सुनीता अग्रवाल, श्री रविंद्र चौधरी पीएस गार्डन, श्री अंधे चौधरी, श्री तीर्थ कुशवाहा तथा कथा में उपस्थित रहे। दिनेश गर्ग, रमेश गर्ग, सत्येंद्र पराशर, दीपक मंगल, कल्याण दास मंगल, जय बोले, डॉक्टर पीके जी मिश्रा जी, ऋषि गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, गब्बर चौधरी, अविल वनीता कुस्टे, डॉक्टर रोशनी यादव, हरिओम मंगल, श्रीमती बिरमा देवी, नीरज गर्ग, साथ ही मयंक वैद्य जी निजी सचिव ने संचालन किया। व्यवस्था में बंटी भाई, विकास गोयल, संजय सिंगल, मोहित बंसल, सौरभ उपाध्याय, पूजा अग्रवाल, दीपक कुलश्रेष्ठ, श्रीमती वीनता कुलश्रेष्ठ, संगीता, निकिता, शुभी, जसवी का सहयोग रहा। पूजन में आचार्य श्री राम शास्त्री ने सेवा योग भाग दिया। प्रसाद वितरण श्री साईं सेवा मंडल सेवा भारती के सही करते और सहयोग रहा। परमात्मा के हाथ में है, जब जिसको जैसा बनाना चाहे। इसलिए जब कोई अपने ज्ञान पर, अपनी प्रसिद्धि पर भगवान जब कृपा का द्वार खोलते हैं, लमड़े भी से उठते हैं साथ। पूर्णो येन केनचित् पुल्यनिन्दास्तुतिर्मोहि थोड़ा पीछे हो जाओ हल्का। सामने देखो। राधे राधे। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की शाखा आगरा के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें आज आनंद का विषय है। आज कथा का चतुर्थ दिवस है और चतुर्थ दिवस में भगवान बालकृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं। आप सभी देख रहे हैं कि आज पूरे पंडाल को वृंदावन की भांति सजाया गया है और कितना उल्लास यहाँ के धर्म प्रेमी जनता जनार्दन के अंदर है कि माताएं, मैं आज देख रहा था कथा से 2 घंटे पूर्व ही उन्होंने अपना स्थान इस पंडाल में सुनिश्चित कर लिया और आज अपार जन समूह इस पूरे पंडाल में उपस्थित है। माताओं की, भाइयों की, बहनों की श्रद्धा को मेरा नमन है जो उन्होंने आज नंदोत्सव में हिस्सा लेने के लिए इतनी भारी संख्या में इस कथा का हिस्सा बनकर वो आनंद ले रही हैं। और आज से लगातार 7 तारीख तक अनेकों उत्सव जो भागवत कथा में भगवान कृष्ण की माधुरी लीला के हैं, चाहे वो गिरिराज पूजन हो, चाहे वो रासलीला हो, चाहे बाल लीला हो, माखन चोरी लीला हो, अब लगातार उत्सव इस पंडाल में मनाते रहेंगे। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि और अपार उत्साह के साथ, आनंद के साथ इस कथा का हिस्सा बने। राधे राधे।
श्रीमती सुमन गोयल। आज भागवत कथा का चौथा दिवस है। आज नारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होने वाले हैं। आज की कथा में व्यासपीठ से सतगुरुदेव ने आज कृष्ण अवतार की कथा सुनाएंगे और सुना रहे हैं। सभी भक्त प्रेमी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। आश्चर्य होता है कि आज की इतनी विकट सर्दी में भी और ऐसी शीत लहर में भी कहते हैं कि भक्तों को कोई रोक नहीं सकता। आंधी हो, तूफान हो, चाहे पानी हो, कुछ भी हो, कोई नहीं रोक सकता। तो शीत लहर क्या चीज़ है, सर्दी क्या चीज़ है। तो सभी भक्त लोग यहाँ बड़े प्रेम से श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखार बिंद से भागवत की जो ज्ञान गंगा बह रही है उसे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मानो कि जब कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे और जो गीता रची गई थी, लिखी गई थी उसके ऊपर, इसी प्रकार व्यासपीठ से महाराज जी जो कथा का श्रवण करा रहे हैं उसे सब लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। सभी क्षेत्रवासी आगरा वासियों से निवेदन, पुनः विनती और आग्रह करती हूँ और निमंत्रण देती हूँ कि आप सब भी इस कथा से वंचित ना रहें। अपने को, परिवार को और बच्चों को साथ लेकर आएं और धन्य बनाएं और सतगुरुदेव के आशीर्वाद का लाभ लें। तो सभी से निवेदन और विनती है। पुनः आज श्री कृष्ण जन्म उत्सव हुआ है। कृष्ण जी आए हैं, हमारे लाला आए हैं, कृष्ण कन्हैया लाल आए हैं। जय कन्हैया लाल की। नववर्ष के प्रारंभ में हुआ एक धार्मिक यज्ञ 1 जनवरी 2023 से जो कि 7 जनवरी 2023 तक राष्ट्रीय संत पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से होने वाला ये एक धार्मिक यज्ञ बहुत बड़ा एक संदेश दे रहा है। सामाजिक सरोकारों को भी संदेश दे रहा है और कहीं ना कहीं गोविंद की लीला और श्री बिहारी जी की लीला, श्री कन्हैया जी की लीला। चूँकि आज जन्मोत्सव भी है, आज चतुर्दिवस के मौके पर यहाँ हजारों की संख्या में भक्तों ने आकर यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और मैं तो कह रहा हूँ कि भक्ति ही नहीं सुन रहे, इसे तो देवता भी इसका श्रवण कर रहे हैं और साक्षात है। आज देखिए सूर्य भगवान जी भी स्वयं प्रकट होकर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। जिस कथा को देवता भी श्रवण कर रहे हो तो मानव के लिए तो कितने बड़े उद्धार की बात है। सही मायने में बहुत बड़भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं इस पूरे समूचे क्षेत्र के और इस आगरा के, इस भूमि के, इस पावन भूमि के, पवित्र भूमि के स्वयं गिरधारी और गोविंद ने आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर देवताओं को भी बुला लिया कि सुन लीजिएगा मेरी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लो, भक्तों को आशीर्वाद दे दो। माताएं बहनें हजारों की संख्या में यहाँ पर दर्शन देकर एक ऐसी यात्रा का शुभारंभ किया है। और निश्चित ही भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता का जो एक प्रचार प्रसार और ये यात्रा हम सबका परम कर्तव्य है कि श्रीमद् गीता भागवत और श्री रामायण जी का जितना प्रचार प्रसार हो इस देश में। आज प्रभु श्री गिरधारी गोविंद का जन्मोत्सव है, उसकी लीला है और कितना सुंदर वर्णन पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी को सुनकर ऐसा लगता है जैसे डुबकी लगा रहा हो कोई इस गंगा में। वाकई भाव विभोर कर रहा है। आप भी आइए, रह गए हो आने से तो फिर वंचित मत होइए। आप इसमें भागीदारी करके अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको जोड़ दीजिएगा और इस पुण्य लाभ कमाइए और कुछ परमार्थ भी करिए।